साथ रहते हैं, सबको कहते हैं कि हम सबके बिजनेस साथ है, चूल्हे चौके साथ है। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचना, क्या तुम अलग से अपना धन संग्रह नहीं कर रहे हो? ये सोचकर कि पता नहीं भाई भाई कब अलग हो जाएं और हमारी बुरी नौबत कब आ जाए। बुरी नौबत उन्हीं की आएगी जो इस तरह से गलत तरीके से अपने लिए धन अलग से संग्रह कर रहे हैं, बुरी नौबत उनकी आएगी। अरे भाई भाई हो, और भाई भाई भी अगर दीवार रखे, भाई भाई भी दूरियां रखे, भाई भाई भी एक दूसरे के प्रति मानसिक संकुचितता रखे। कहने पे कहते हो चारों के धंधे साथ है, पर ईमानदारी है जिसके हाथ जितना लग रहा है वो साफ कर रहा है और अपने अलग से अपने पत्नी के बीहर में या अपनी अलमारी में कहीं न कहीं जमा कर रहा है। ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के कहो तो बहनों कि जब तुम दूध पिलाने के लिए जाते हो, तुम्हारे सामने 2 गिलासें हैं, एक गिलास में तुम्हें अपनी देवरानी की बेटी के लिए दूध डालना है, दूसरी गिलास में तुम अपने बच्चे के लिए दूध डाल रहे हो। जरा ईमानदारी से मन में चिंतन करना, यही सोच होती है जो परिवार को तोड़ती है कि व्यक्ति जब अपने बच्चे के लिए गिलास में दूध डालता है तो कोशिश करता है कि मलाई मलाई इसमें डाल दूं और पीछे वाला दूध अपनी देवरानी के बच्चे के लिए डाल दूं। और ये जो संकुचितता होती है, ये एक दिन मन में आती है, फिर वचन में आती है, व्यवहार में आती है और फिर परिणाम में आती है। क्यों टूटता है परिवार? आपको पता है परिवार क्यों टूटता है? सबसे पहले व्यक्ति के मन में इस तरह के संकल्प विकल्प जगते हैं, मानसिक दूरियां पैदा होनी शुरू होती है, आदमी एक दूसरे से अलग होने की सोचता है। पहले मन में दूरियां पैदा होती है, फिर एक दिन गुस्से में आकर आदमी वचन से बोल देता है, हाँ हाँ मेरे साथ तूने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मन का परिणाम वचन पर आया, धीरे धीरे वचन पर आती हुई लड़ाइयां कभी हाथों पर आ जाती है, भाई भाई पर हाथ उठा देते हैं और हाथों पर आई लड़ाइयां एक दिन सड़क पर आ जाती है, सड़क पर आई हुई लड़ाइयां एक दिन कोर्ट में पहुंच जाती हैं और इस तरह परिवार कलह से ग्रस्त हो जाता है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब भी सुनता हूं भाई भाई में दुश्मनी हो गई, भाई भाई में केस चल रहा है, भाई भाई न्यायालय जा रहे हैं, भाई भाई टूट रहे हैं, भाई भाई अलग हो रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है। आप लोग देख रहे हैं हम जो 2 मंच पर बैठे हैं ना संत, ये एक ही मां की कोख से जन्मे हैं। और आपको बताऊं इस दुनिया में प्रेम किसे कहते हैं, एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान किसे कहते हैं, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस किसे कहते हैं, अगर ये समझना हो तो कोई हमारी जिंदगी से समझे। शायद लड़ना झगड़ना बोलना बर्ताव करना तो बहुत दूर की बात, जिंदगी में अब तक 40 साल में हमें यह भी नहीं याद कि हमने एक भाई ने दूसरे भाई की कभी बात भी काटी हो। एक भाई ने जो कह दिया वो दूसरे भाई का निर्णय है। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया कि भाई ने भाई की बात काटी हो। अगर भाई भाई की बात काटेगा तो दुनिया में प्रेम किसके साथ होगा? अगर भाई भाई से दूरियां बनाएगा तो दुनिया में प्रेम किसके साथ होगा? आधी दुनिया के लिए हम उदाहरण बनते हैं प्रेम के और आधी दुनिया के लिए हम जलन के कारण बनते हैं। पर कुछ भी हो, हम जानते हैं कि जिंदगी अगर जीनी है तो प्रेम से जियो, जिंदगी अगर जीनी है तो आनंद से जियो, जिंदगी अगर जीनी है तो त्याग से जियो, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस की भावना से जियो। मुझे कोई पूछे कि घर का स्वर्ग क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर 4 भाई एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे में खाना खाते हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। मुझे कोई पूछे कि घर का स्वर्ग क्या है तो मैं कहना चाहूंगा यही घर का स्वर्ग है और यही घर का नरक है कि जहां पर 4 भाई एक घर में रहते हुए भी अलग अलग चौके चलाते हैं और चूल्हे जलाते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप अपने हाथ से रोटी बनाकर खाते हैं। तो मेरी नजर में इससे बढ़कर घर का नरक और कोई नहीं होता। ये अंतिम नरक है तुम्हारे घर का कि अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना बनाती हो और तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारी मां को खाना बनाना पड़ता हो, सोच लेना तुम नारकीय हो, नारकीय इसी मनुष्य की योनि में। तुम्हें मरने के बाद नरक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने नरक का दुख यहीं भोग लिया। अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बनाए और तुम्हारी मां अपने पति के लिए खाना बनाए, अलग अलग खाने बनते रहे और बूढ़ी डोकरी जैसे तैसे चूल्हा जलाकर और बेलन लगाकर रोटी बनाकर तुम्हारे बाप को रोटी खिलाए, तो जरा सोचना कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ था। सोचना। एक जमाना था जब लोगों के 7-7 बच्चे हुआ करते थे। हाँ भाई याद रखना, एक जमाना था
एक जमाना था जब लोगों के 7-7 बच्चे हुआ करते थे और एक मां बाप उन 7-7 बच्चों को संभाल कर, पाल पोस कर, लाड़ प्यार में बड़ा कर दिया करते थे। एक मां बाप 7-7 बच्चों का पालन पोषण कर लिया करते थे, लेकिन उन्हें कभी भार नहीं लगता था। पर दुर्भाग्य की बात है कि 7 बच्चे मिलकर भी आज एक मां बाप का पालन पोषण बुढ़ापे में नहीं कर पा रहे हैं। वे 7-7 बच्चे मिलकर भी। मुझे याद है एक परिवार में पिता का स्वर्गवास हो गया। पीछे बचे 2 बेटे, दोनों बेटों के 1-1 बीबी और दोनों के 2-2 बच्चे। इतने ही नहीं बचे थे, साथ में एक और बची थी, वो थी घर में बूढ़ी मां। पिता का स्वर्गवास हुआ, 12 दिन भी न बीते थे कि बच्चे दोनों आपस में इकट्ठे हुए और धन के बंटवारे की सोचने लगे। इतना धन मेरे पास, इतना धन तेरे पास, ये मकान मेरा, ये दुकान तेरी, ये ऑफिस मेरी, ये फैक्ट्री तेरी, और इस तरह सारे धन का बंटवारा हो गया। दोनों भाई भाई पिता के 13वां करने से पहले ही अलग हो गए। वे तो दोनों अलग हो गए, बंटवारा दोनों का हो गया, पर बीच में फंस गई बूढ़ी मां। बच्चों ने ये तो सोचा ही नहीं कि बूढ़ी मां का बंटवारा कौन और किसके पास रहेगी। जब गांव के पंचों को खबर लगी तो गांव के पंच इकट्ठे हुए और उन दोनों भाइयों के पास आए और आकर कहने लगे, अरे भाई, तुमने बाप की सारी संपत्ति को बांट लिया, पर इस बूढ़ी मां के बारे में सोचा? उन्होंने कहा, ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और अंततः पंचों की पंचायती करने पर वे दोनों भाई तैयार हुए और निर्णय किया गया, 15 दिन मां इसके घर रहेगी और 15 दिन मां उसके घर रहेगी। मेरे भाई, ये 4 संतानें अलग होकर अपने बूढ़े मां बाप की योनि को बंदर की योनि बना देते हैं कि वो बंदर कभी इस पेड़ की डाली पर टहलता रहे, कभी उस पेड़ की डाली पर बैठा रहे, कभी इस घर कभी उस घर। और 15 दिन का दोनों का बंटवारा हो गया। संयोग की बात कि गांव में मेरा जाना हुआ और वो बूढ़ी माँ जी मेरे पास बैठी थी। मैंने कहा, माता जी भोजन आरोग लिया? तो कहने लगी, पूज्य श्री, आज तो मेरे उपवास है। मैंने कहा, उपवास क्यों? आज तो कोई चतुर्दशी भी नहीं है, अष्टमी भी नहीं है, आप कोई तपस्या कर रही है क्या? उसने कहा, नहीं, आज मेरे उपवास है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, आज 31 तारीख है। अगर आंख में कुछ है तो आंसू बह जाने चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर भगवान ने कोई हृदय दिया है तो वो पिघल जाना चाहिए। अगर हृदय दिया है तो आज 31 तारीख है, 15 दिन उसके पास, 15 दिन उसके पास, और 31वें दिन परमपिता परमेश्वर के पास। आदमी की जिंदगी में 3 तरह के संबंध होते हैं। आदमी का पहला संबंध होता है और वो है उपयोगिता का संबंध। आदमी का दूसरा संबंध होता है भावना का संबंध, और आदमी का तीसरा संबंध होता है, उसे मैं कहना चाहूंगा कर्तव्य का संबंध। पर आप सोचें, आप किसी गमले में 6 महीने से पानी डाल रहे हैं और उस गमले में न तो पत्ते आते हैं, न फूल आते हैं, न फल आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उपयोगिता के आधार पर संबंध पानी डालना बंद कर देंगे कि ये गमला बेकार, इसका बीज बेकार। मित्रों के साथ आदमी की उपयोगिता होती है, पत्नी और बच्चों के साथ आदमी के संबंध भावना के होते हैं, प्रेम के होते हैं। आप ये मत समझना कि आदमी अगर अपनी पत्नी के साथ रहता है तो इसलिए कि उसने अग्नि की साक्षी में 7 फेरे खा लिए हैं। अरे 7 फेरे तो 7 दिन में ठंडे पड़ जाते हैं। अगर आदमी 7 जीता है तो उसमें मुख्य कारण आदमी की भावना, प्रेम की सोच रहती है, और आदमी उसे भी निभा लेता है, जीता है। लेकिन आदमी की जो तीसरा संबंध होता है वो है कर्तव्य का संबंध, और वो कर्तव्य का संबंध आदमी के घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप और दादा दादी के साथ होता है। देखा करता हूं, आदमी उपयोगिता को तो जी लेता है, आदमी भावना के रिश्तों को भी जी लेता है, लेकिन जो रिश्ते आज रिश्ते जा रहे हैं, जो रिश्ते आज रिश्ते जा रहे हैं, वो है कर्तव्य के संबंध, और वो है माता पिता, घर में पलने वाले बूढ़े दादा दादी के साथ रहने वाले रिश्ते। आदमी सोचे वो उनको कितना निभा पा रहा है। व्यक्ति इस बात का चिंतन करे कि वो उन रिश्तों को अपनी जिंदगी में कितना निभा पा रहा है।